हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय डेविल हबी पार्ट 3 चैप्टर 31 साहिल और रूही। राजीव जब ऑफिस पहुंचा था तो साहिल उसके केबिन आता है तो राजीव पूछता है डील हुआ। तो साहिल टेंशन में बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ मिस्टर कुमार, अपने लॉयर से कुछ कंडीशन ऐड किया इसलिए रेड रोज होटल में मीटिंग रखा है, उसके साथ उसके लॉयर आने वाला है इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी मीटिंग में चलूंगा। राजीव बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी इतनी बड़ी डील में कोई गड़बड़ नहीं चाहता, 1 बजे से मीटिंग है, रेडी रहना बोलते हुए बाहर चला गया और राजीव भी काम करने लगा। राजीव और साहिल 1 बजे तक रेड रोज होटल पहुंच गया। ये होटल साहिल के फैमिली के थोड़ा बता देता हूं। साहिल भी बड़े खानदान के लड़के हैं, उसके फैमिली होटल के बिजनेस है जो पूरी इंडिया के पहले हुए हैं। साहिल के फैमिली के होटल इसलिए एक प्राइवेट रूम हमेशा बुक रहता जिससे सिर्फ साहिल और उसकी दोस्त जब मन हो यूज के सकते। साहिल लॉ लेके पढ़ा है इसलिए वो राजीव के कंपनी के लॉयर है। राजीव और साहिल दोनों ठीक किया गए रूम में मीटिंग के लिए चला गए। 2 आवर्स मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म कर सब रूम से जा चुके थे, तभी कॉरिडोर से जाते हुए साहिल राजीव से बोली सुन तू ऑफिस जा, मैं आया हूँ तो एक बार देख लूँ होटल में सब कैसा चल रहा है। अब बोल राजीव चला गया और साहिल कॉरिडोर से जाते हुए आगे जाने लगी, तभी कोई दौड़ते हुए आके साहिल से टकरा जाता है। पहले तो साहिल को बहुत गुस्सा आया तो गुस्से उस इंसान के हाथ को पकड़ अपने तरफ खींचते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना कहा था कि सामने के इंसान को चुप हो गए और एकटक देखने लगा, क्योंकि उसके सामने में बहुत एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ और चेहरे पे डर। साहिल तो बस उसके होठ को एकटक देख रहा था, तभी किसी के चिल्लाने से उसका ध्यान टूटता तो फिर से चेहरे पे कोल्डनेस आ गया। एक महिला चिल्लाते हुए बोली रूही तुम वहां क्या कर रही हो, जल्दी मेरे पास आओ। ये सुन वो लड़की साहिल के पीछे छुपते धीमे आवाज में बोल रही थी प्लीज मुझे बचा लीजिए इससे प्लीज। अब तक वो औरत और एक आदमी साहिल और रूही के पास आ चुके थे। ये देख रूही साहिल को कस के पकड़ लिए। साहिल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब रूही ने देखा उसकी मामी उसके पास आ गया तो उसे कुछ नहीं सूझा तो मामी से बोली देखिए मामी, मैं उस 40 साल के बूढ़े से जिसकी 2 बच्चों भी हैं मैं उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुन ना जाने क्यों साहिल को गुस्सा आ गया, तभी मामी जी गुस्से बोली कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड। ये देख रूही साहिल के तरफ इशारा कर देती है। ये देख साहिल के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है और एक हाथ रूही के कमर पे रख बोला हाँ ये मेरे गर्लफ्रेंड है और हम बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। मामी की तरफ देख बोला। साहिल अब तक समझ चुके था कि मजरा क्या है। इधर मामी और उसके साथ खड़ा मामा सोका ढोक सोच रहे थे कि इस लड़की को इतने अच्छे बॉयफ्रेंड कैसे मिला, और रूही तो पहले अपने कमर में साहिल के हाथ महसूस कर कांप गए, फिर उसकी बात सुन और भी सोकट थी। तभी मामी बोली देखिए इसकी शादी ठीक हो चुकी है और इसकी होने वाले पति से हम 20 लाख पैसे ले चुके हैं इसलिए उससे ये शादी करनी होगी। फिर चमकती हुई आंखों से बोली और आपको शादी करनी है तो आप मेरी बेटी प्रिया से कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर। मामी के बात खत्म होने से पहले साहिल चेक निकल 25 लाख देते हुए बोला ये लो कीमत, अब शादी तोड़ देना और जब तक मैं इससे शादी नहीं कर लेता इसके ध्यान रखना, वरना। इतना बोल रूही के हाथ पकड़ अपनी परमानेंट बुक किया रूम में चला गया। इधर मामा मामी देखते रह गया। रूम में आते साहिल रूही के हाथ को छोड़ डोर लॉक कर देता है। ये रूही डरते हुए ये क्या कर है आप। साहिल उसे डरता देख बोला रिलैक्स, कुछ नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगा। पहले तो रूही खुश था लेकिन साहिल के पूरी बात फिर डर गए, फिर भी पूछी क्या करना होगा मुझे। साहिल फटाक से बोला तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। ये सुन रूही मुख खोले साहिल को देख रही थी, फिर मन में ये लड़का इतना बुरा भी नहीं, देखने में तो हैंडसम लग रही है। तो रूही बोली मैं कैसे समझूं तुम बुरा नहीं हो। तो राजीव अपनी आइडेंटिटी कार्ड निकल रूही के हाथ में रख दिया। जब रूही आइडेंटिटी देखा तो उसे भरोसा नहीं हो था और बिना कुछ सोचे समझे उछलते साहिल के गले लगे, कहने लगी सस आप तो मेरी आइडियल है, मेरी तो ड्रीम है, मैं आपके पास से ट्रेनिंग लूं लेकिन मेरा तो लॉ कंप्लीट नहीं हुआ। दुखी होके बोली। साहिल समझ गया रूही लॉयर बनना चाहती है इसलिए बोला तुम मुझे शादी कर लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा।
रूही हिचकिचाते हुए हाँ बोल दिया। फिर राजीव उससे फोन नंबर एक्सचेंज कर लेता है। फिर बोला चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। रूही माना नहीं किया और अपनी एड्रेस बता दिए। फिर साहिल रूही को घर पहुंचा दिया और कार से निकलते टाइम रूही ने साहिल के एक गाल में किस कर बोली थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए, और झट से कार से निकल घर की तरफ भाग गई। ये देख साहिल मुस्कुराते हुए ऑफिस चला गया। चैप्टर 32 कियान की छेड़छाड़। राठौड़ भवन में हॉल में सब लोग थे, तभी राजीव अंजलि के साथ हॉल में आया और उन दोनों के पीछे उन दोनों के सभी दोस्त भी आ गया। राजीव और अंजलि दोनों साथ साथ थे तो पूरे परिवार ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि सब जानते थे राजीव अंजलि के बहुत करीब और उसकी एकलती फीमेल फ्रेंड है। बट जानवी और मनीषा के आंख में राजीव और अंजलि के करीबी खट रही थी, लेकिन राजीव और अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के टाइम सब लोग डिनर कर अपने अपने रूम में चला गए, लेकिन किसी के आंखें नींद तो किसी की आंखों में कुछ पाने की चाहत थी और सब बेसब्री से काल के दिन का वेट कर रही था। इधर रूम में राजीव के सो जाने के बाद अंजलि रूम में आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। जब अंजलि रूम में आया था तभी राजीव परफ्यूम के स्मेल से समझ गया था अंजलि आया है, फिर भी सोने की नाटक कर रहा था। अंजलि को लगा राजीव नींद में है, इसलिए अंजलि ने राजीव को कस के पकड़ लिए। तब राजीव ने भी उसे पकड़ लिए तो अंजलि समझ गए कि राजीव अभी तक सोया नहीं। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ बिना कुछ बोले एक दूसरे को महसूस करने के बाद सो गए। इधर किसी की नींद उड़ चुकी थी। रूम में माया जी किसी को फोन कर रही थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है तो माया जी झल्लाते हुए फिर से कॉल लगाता है तो इस बार उधर से कॉल उठा लिया था। ये देख माया जी जल्दी से बोलती है सब कुछ रेडी है ना। उधर से कुछ बोल गया जिसे सुन माया जी मुस्कुराते हुए बोली तुम शो हो ना। उधर की बात सुन माया जी बोलते हैं कल देख लेना उस अंजलि को राजीव के लाइफ से हमेशा के लिए हटा दूंगी, तभी तो हमारी प्लान कामयाब होगा। बोल शैतान की तरह मुस्कुराने लगा। इधर कोई था जो अंजलि को राजीव के रूम में जाते देखा। ये वो इंसान अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रही थी और खुद बोलने लगे ये हो नहीं सकता, ये होने नहीं दूंगी। बोल अपने रूम में चला गया। इधर इन सब से बेखबर राजीव और अंजलि अपनी दुनिया में थे। ऐसे ये रात बीत गई और शादी के टाइम भी हो गए। राजीव जिस रूम में रेडी हो रही थी उस रूम में उसकी सभी दोस्त थे और अंजलि भी थी। तभी कियान रेडी होके रूम में आता है। उसे देख सब हक्की बक्की रह गए। कियान ऐसा ड्रेस अप किया जैसे आज खुद कियान की शादी है। लाल शेरवानी पहने बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कियान सबको अपनी तरफ एकटक देखते देख मुस्कुराते हुए बोले मुझे पता है मैं बहुत क्यूट और हैंडसम हूँ। फिर मुख बनाते हुए बोला तो तुम लोग मुझ में नजर मत लगाओ, वरना मेरा हैंडसमनेस कम हो गया तो मेरी शादी नहीं होगी। फिर अंजलि के पास जाके बैठ गए। उसे ऐसे देख सब एक दूसरे को देख अपना अपना सर हिलाने लगा जैसे बोल रहे हो इसका कुछ हो नहीं सकता। तभी सब फिर से कियान की बात सुनते हैं जो अंजलि को राजीव के खिलाफ भड़का रही है। कियान ने अंजलि को बोलता है मिस अंजू आप मेरे जैसे क्यूट हैंडसम को छोड़ उस खड़ूस राजीव ले तर्ज इशारा कर से शादी की है। तुम खुद देखी है तुम्हारे साथ शादी में सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहना था और अब उसकी नकली शादी में कैसे सज-धज के रेडी हुई है। क्या पता ये राजीव को इशारा कर उस चुड़ैल से सच में शादी कर ले। ये सब सुन राजीव गुस्से से दांत पिसते हुए कियान राठौड़ लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिमाग आ गया, इसलिए मैं सोचा कि तुम्हें अपनी दिमाग चलाने के लिए लंदन भेज दूं। तो ये प्लान कैसा है। बोल ईविल स्माइल करने लगा। तभी राजीव धीरे से अंजलि के पास आके उसे हक कर उसके सर पे किश करते हुए बोले तुम टेंशन मत लो सब कुछ अच्छा होगा। बोल फिर से हक कर लिया। अंजलि उसके तरफ देख सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। तभी रूम डोर ओपन कर मनीषा अंदर आ गए और राजीव और अंजलि को हक करते हुए देख लिए। सब जब देखा रूम में को आया है तो रिलैक्स हो गए। फिर नकली मुस्कान दे दिया, कोई उससे पसंद नहीं करता। चैप्टर 33 शादी में दुल्हन गायब। मनीषा रूम के अंदर सबको एक बार देख मुस्कुराते हुई बोली दादाजी नीचे सबको बुला रहा है क्योंकि शादी के टाइम हो गए और लोग भी आ गए। तो देवाग आते हुए बोला ओक तुम चलो हम सब आते हैं। तो मनीषा ज्यादा कुछ न बोलते हुए राजीव को एक बार देख नीचे चला गए। मनीषा के जाते देवानी और कियान एक साथ बोल पड़ा चुड़ैल कहीं की। बाकी सब उनको देख सिर हिला दिया जैसे बोल रही हो उन दोनों की कुछ नहीं हो सकती। फिर साहिल बोलता मैंने सभी नकली डील के कॉपी का प्रूफ ले आया हूँ, अब देखते हैं कैसे साबगर्द से कैसे ना निकल के रहता है। साहिल एक लॉयर है। फिर सब एक गहरी सांस छोड़ एक दूसरे को देख नीचे जाने लगता है। अंत में रूम में राजीव और अंजलि रहता है। तभी अंजलि बोलती है दादाजी मुझे एक्सेप्ट करेगी ना।
तो राजीव उसके आंखों में देख बोली, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बोल मुस्कुराते हुए अंजलि के सर पे एक किस कर देता है, जिससे अंजलि की आंख बंद हो जाती है। फिर दोनों रूम से साथ में निकल जाता है। सब लोग नीचे आ चुकी है। मीडिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत फेमस एक्ट्रेस और बहुत ही फेमस लोग आए हुए थे। सब राजीव के शादी के बेसब्री से इंतजार कर रही थे, तो कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो। तभी राठौर परिवार की हेड दादाजी हाथ में माइक लिए आग आके बोलता है, आप सबको शादी के फंक्शन में आने के लिए धन्यवाद। दादाजी आज बहुत खुश थी, फाइनली उसके पोते की शादी जो हो रही है, इसलिए खुद अनाउंसमेंट करने लगते। घर की सभी लोग दादाजी को इतना खुश इससे पहले नहीं देखी। इसे देख सबके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई। राजीव ये सब नोटिस कर रही थी। तभी सबको पंडित जी की आवाज आई जो बोल रही थी, जजमान मुहूर्त की समय हो गए। तो उसकी बात सुन दादाजी राजीव को मंडप पे बैठने को बोलता है। राजीव बिना ना नुकुर के बैठ जाता है। ये देख चाची जी ने चाचा जी के कान में घिरे से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है राजीव आज बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। चाची जी के बात सुन चाचा की उनको चुप रहने को बोलता है, तो चाची जी चुप हो जाती है। इधर घिरे घिरे शादी के रस्म होने लगते। अब दुल्हन की आने टाइम हो गए, तो पंडित जी दुल्हन को ले आने को बोला। तो जानवी के कुछ फ्रेंड्स को तेजस जी अपनी बेटी को ले आने को बोल देता है। तभी जानवी के कुछ फ्रेंड्स जानवी को लेने रूम गए। कुछ टाइम बाद जानवी के एक फ्रेंड्स आके सबको बोली कि रूम में जानवी नहीं है और एक लेटर लिख के गए। ये सब देख तेजस जी जल्दी आग आते हुए बोली, ऐसा हो नहीं सकते, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सब बातें तेजस जी दादाजी के सामने आके बोलने लग। ये सब तमाशा देख शादी में आए मेहमान कानाफूसी करने लगी और मनीषा शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। ये देख दादाजी को घिरे घिरे गुस्सा आने लगा और गुस्से से तेजस जी को देखे जा रहे थे। तभी मनीषा आग आते हुए बोली, दादाजी पहले देखते हैं कि लेटर में क्या है। बोल जिस लड़की के हाथ लेटर था उसके हाथ से छीन लेता है। और इधर राजीव, अंजलि और उनकी ग्रुप सदमे में थे, क्योंकि वो लोग जो प्लान बनाया था उसका उलट हो रही थी, जिसे देख सब एक दूसरे को देख रही थी। और राजीव सबको आंखों से इशारा कर चुप रहने को बोला और जो हो रहा है उसको होने देने को बोला। तो सब तमसा देख रही थी। मेहमान को भीड़ में कोई था जो ये सब देख गुस्से से पागल हो रही थी। तभी मनीषा बोली, मैं लेटर पढ़ देती हूँ। बोल पढ़ने लग, सॉरी डैड, दादाजी और राजीव, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो मैं ये शादी नहीं कर सकती, तो मैं शादी को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे माफ करना अंकिता। ये सब सुन तेजस जी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये मेरी बेटी ने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है राहुल को मेरी बेटी कितनी प्यार करती है। तभी तेजस जी दादाजी के हाथ को पकड़ राजीव को देखते हुई बोली, मुझे लगता है मेरी बेटी खतरे में है, प्लस राजीव, प्लस मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करो प्लीज। तभी सबको पंडित जी की आवाज सुनाई दिया जो बोल रही थी, जजमान जल्दी दुल्हन को लेके आए, क्योंकि मुहूर्त के समय निकला जा रही है। और ऐसे राजीव को इशारा कर बोली, इनके टाइम में शादी होने बहुत जरूरी, वरना उन्हें खतरा हो सकती है। चैप्टर 34 मंडप में प्रोपोज। पंडित जी के बात को सुन सबका ध्यान उनके तरफ चला गया। तभी दादाजी गंभीर होके बोला, शादी होने के लिए कितना टाइम बचा है। तो पंडित जी छुप के आलोक की तरफ देखा, तो आलोक इशारों से 30 मिनट्स बोला। तो पंडित जी ने बोला, जजमान 30 मिनट्स बाकी है। तो चाचा जी आगे आते हुए बोले, इतनी कम टाइम में लड़की कहाँ से ले आऊं। सभी फैमिली मेंबर एक साइड आके आलोचना करने लगे। तो चाची जी आगे आते हुए बोली, हमारी फंक्शन बहुत लड़की आई है, यहाँ से एक लड़की को हम चुन सकते हैं। तो मनीषा उन सबके पास आते हुए बोली, दादाजी मैं राजीव से शादी कर सकती हूँ, आप सबके इजाजत हो। तो बोल अपनी सर नीचे झुका देता है। इधर हल आए मेहमान कानाफूसी करने लगे और कुछ लोग तो अपनी अपनी बेटी को राठौर फैमिली के पास लेके जाने की कोशिश कर रहा था, शायद राजीव के शादी के लिए उनके बेटी को चुने। और इधर अंजलि अपनी नॉर्मल एक्सप्रेशन लेके खड़ा था, लेकिन अंदर अंदर नर्वस हो रही थी। और अंजलि के बहन निशा और उसकी फैमिली भी वहीं पे था और सारा तमाशा देख रही थी। राठौर फैमिली में जब डिस्कस कर रहे थे कि किसको दुल्हन बनाया जाए, तभी अब तक चुप रहने वाला राहुल बोला, राजीव तुम अंजलि से शादी कर लो, तुम उसके साथ जितना कंफर्टेबल हो और किसी के साथ नहीं हो, उससे अच्छा तुम्हें कोई समझ भी नहीं सकते। और अंजलि बहुत अच्छी है, वैसे भी तुम्हारी एकलता बचपन के दोस्त हैं, वो तुम्हें शादी करने से रिजेक्ट नहीं करेंगे।
राहुल की बात सुन कियान उसे कुछ बोलने जा रहा था कि राहुल के बात सुन कुछ नहीं बोला। उसे पहली बार राहुल के बात सुन अच्छा लगा तो मुस्कुराने लगा। ये राहुल और राजीव दोनों में नोटिस किया। ये राजीव कुछ बोला नहीं लेकिन कियान को मुस्कुराते देख उसके चेहरे पे भी छोटी मुस्कान आ गई। राहुल के बात सुन सब चौंक गए। निशा ने अपनी माँ को खींचते हुए बोली, माँ ये शादी नहीं हो सकती वरना मुझे पूरी जीवन उस अंजलि के नीचे रहना पड़ेगा और उसकी ऑर्डर सुनने होंगे। ये सब सुन निशा और उसकी माँ टेंशन में आ गए और मनीषा तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसका मन हो रहा था कि अभी राहुल के गला दबा दे। अब तक चुपचाप सब कुछ सुनने वाला राजीव बोला, मुझे अंजलि से शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेडी हूँ। बोल अपने चेहरे पे नॉर्मल एक्सप्रेशन बना के रखा। तभी दादाजी कड़क आवाज में बोली, नहीं अंजलि से शादी नहीं हो सकती। जो लड़की इससे पहले भी एक भाई के बीवी थी अब दूसरे भाई के लोग क्या बोलेंगे सोचा। कभी वैसे भी बहुत बदनाम हो चुकी है, इसलिए ये शादी मनीषा से होगी। दैट्स माई फाइनल डिसीजन। राजीव भी अपनी कड़क आवाज में बोली, मैं मेरा डिसीजन लेना जानता हूं। मैंने हाँ किया था जानवी के साथ शादी के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं शादी के लिए हाँ किया, लेकिन जानवी नहीं है तो मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ये सब बातें आसपास के सब लोग सुन रहे थे। ये सब देख और सुन दादाजी गुस्से से फर बोली, तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अब तुम सोचो तुम्हें जो करना। तभी राजीव बोला, आपको जो सही लगे वो करिए, मुझे जो सही लगे वो मैं करूंगी। बोल पीछे मुड़ अंजलि के पास आके उसके सामने हाथ कर घुटने को बल बैठ थोड़ी ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, जिससे सभी लोग सुन सकते, अंजलि तुम मुझसे शादी करोगी, तुम्हारे इस फ्रेंड को अपना बनाने का मौका दोगी, तुम इस फ्रेंड को हाथ हमेशा के लिए पकड़ोगी। तुम चिंता मत करना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगा, तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा, तुम्हारी हर कदम में साथ दूंगी, मैं तुम्हें सभी खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर अंजलि के हाथ को चूमते हुई उसके आंख में देख, क्या तुम मुझे शादी करोगी? वहीं पे खड़ा सभी इंसान ये सब सोकड़ होके देख रही थी बिना कुछ बोले, सिर्फ राजीव को छोड़ के सबको राजीव के ये सारी बातें सब में दिल को छू गया थे। और अंजलि के आंख से आंसू बह निकली। वो नहीं सोचा था, इवन कोई नहीं सोचा था राजीव इस तरह से सबके सामने प्रपोज करेगा। ये सब देख दादाजी एक पल के लिए चुप हो गया, सबके सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन मनीषा का चेहरा गुस्से से पूरी लाल हो गए और उसके आंखें भी, और ऐसा लगा जैसे कोई उसे टांडा पानी से नहाया। उसे इंसल्टिंग फील हो रही थी क्योंकि मनीषा खुद पहेल की थी राजीव से शादी के लिए, लेकिन उसे सबके सामने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, इसलिए कुछ लोग मनीषा को देख रहे थे। तभी साहिल, कार्तिक, देव, देवानी, कियान, आकाश सब जोर जोर से सिटी और हूटिंग करने लगे, हाँ बोलो। इससे सबकी ध्यान अंजलि पे चला गए जो बूंद बनी खुशी के आंसू बहा रही थी और मनीषा लाल आंख लिए गुस्से से उसे घूर रही थी, जैसे हाँ बोल दिया तो कच्चा चबा खाएगा। तभी अंजलि अपनी आंख के आंसू पोंछते हुए राजीव के हाथ में हाथ दे दिया, फिर छोटी स्माइल के साथ सर हाँ में हिला दिया। ये देख राजीव के चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ गया जो सबके लिए रेयर था। शायद कोई राजीव को ऐसे मुस्कुराते देखा जिसे देख सबके आंखें बड़ी हो गए। फिर राजीव अंजलि के हाथ को कस के पकड़ मंडप पे आके बैठ गए और पंडित जी को शादी आरंभ करने बोला। इधर राजीव और अंजलि के सभी दोस्तों अभी भी हूटिंग कर रही थी। ये देख फिर से हल में आया मेहमान भी शादी एंजॉय करने लगे। चैप्टर 35 शादी संपन्न हुई। अंजलि और राजीव दोनों मंडप पे बैठ गए, लेकिन अंजलि के ध्यान राजीव के प्रोपोज पे था। अंजलि कभी सोचा नहीं था राजीव ऐसे सबके सामने प्रोपोज करेगा, उसके लिए अपनी दादाजी के खिलाफ जाएगा। इधर शादी हो रही थी और मनीषा गुस्से से शर्म से कांप रही थी और अपनी लाल आंखों से ये शादी होते हुए देख रही थी, और भीड़ में भी कोई था जो ये सब अपनी लाल आंखों से देख रही राजीव को ऐसे देख रहा था जैसे इसी वक्त उसे मार डालेगा। और जब से जानवी की गायब होने न्यूज मिली सबको, तब से माया जी के कोई पता नहीं। जानवी के डैड बार बार जानवी को कॉल लगा रहा था बट फोन के अपोजिट से नॉट रीचेबल बोल रहा था। इससे मिस्टर तेजस जी और भी परेशान हो गया था और शादी रोकने को कोई बहाना ना भी नहीं मिल रहा था, इसलिए चुपचाप हो रहा था। उसे देखते रहा और लास्ट तक वेट करने लगा, शायद उसकी बेटी जहां भी हो जल्दी वापस आ जाए और ये शादी को बंद कर अपनी बेटी से शादी करा सके।
तभी सबको फिर पंडित जी की आवाज सुनाई दी जो राजीव को बोल रहा था, अब दुल्हन को पहले मंगलसूत्र और फिर उसके मांग में सिंदूर भरना। तो सभी लोग का ध्यान इस तरफ आ गए और राजीव अपनी हाथ में मंगलसूत्र लेके पहले अंजलि को पहनता है, फिर उसकी सिंदूर से मांग भरता है। तभी अंजलि की आंख बंद हो जाती और आंखों से एक आंसू की कुछ बूंद गाल से बह निकला। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। तुरंत सभी लोग जोर जोर से क्लैपिंग करने लगे। तभी एक लड़की की आवाज में डोर से चिढ़ते हुई आई जो बोल रही थी, नहीं ये शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। बोलते हुए अंजलि और राजीव पास आने लगी। उस लड़की को देख पहले कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन सब लोग जब उसे पहचाना तो सोकर रह गए, क्योंकि किसी ने उस लड़की के इस हालत में देखेंगे ये नहीं सोचा। तभी तेजस की जोर चिल्लाते हुए जानवी मेरी बेटी बोल के जानवी की तरफ आके उसे सर से पैर तक देखते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? क्योंकि जानवी के होठ के कोने खून लगी हुई थी, पूरे बाल बिखेर चुकी थी, आंखें के काजल पूरे चेहरे पर लग चुकी थी और लिपस्टिक ठीक नहीं था, कपड़े अस्तव्यस्त हो चुकी है। जानवी को पूरी तरह चुड़ैल लग रही थी। कियान और देवानी ये देखने के बाद जोर जोर हंसने लगे। फिर राजीव जब दोनों चुप रहने को बोला यो चुप हो गए, लेकिन सभी मेहमान अपनी अपनी मुख पे हाथ रख हंसने लगे। जानवी को बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन सब कुछ इग्नोर कर राजीव को देख बोली, राजीव तुम्हारा शादी मुझसे होने वाली थी, लेकिन तुम इस लड़की से क्यों की? बोल के गुस्से अंजलि को घूरने लगा। तभी दादाजी पीछे आते हुए जानवी की हाथ में लेटर देते हुए बोले, क्योंकि इसलिए। जानवी अपनी हाथ में रखा लेटर पढ़ने लगे, जिसे देख कुछ बोलने जा रही थी। फिर में डोर से कुछ पुलिस बुलाते हुए बोली, यहाँ पे मिस जानवी कौन है, उनसे कुछ पूछताछ करनी है। पुलिस को देख अंजलि और राजीव नॉर्मल था, बट उन दोनों के सभी दोस्त के आंखों में चमक था। तेजस जी आगे आते हुए बोला, ऑफिसर आपको क्यों मेरी से मिलना है? जो बात है आप मुझे बोल सकते हैं। एक पुलिस वालों ने बोला, मिस जानवी की नाम ड्रग्स और लड़की बेचने ने नाम में फर है और हम लोगों के पास इसके कुछ सबूत भी है, सो आप प्लीज अपनी बेटी को बुला दीजिए। अब तक सभी लोगों की आदत हो गई थी नई नई तमसा की। अब तक मीडिया जो सब कुछ तमाशा रिकॉर्डिंग करने में बिजी थी, उन लोगों को और मजेदार न्यूज मिल रही। ये सब देख सभी मीडिया वालों की फेस खुशी से चमक उठी और बिना कुछ बोले सब रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी एक पुलिस जानवी को देख उसके पास जाके अपनी सर के तरफ देख बोली, जी मिल गई मिस अंकिता। जानवी जब देखा कि बचने की कोई रास्ता नहीं है तो वो बोलने लगी, इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, इसमें इस राठौड़ भवन के भी एक इंसान का हाथ है, वो भी मुझसे भी पहले। सो ऑफिसर आप सिर्फ मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको उस इंसान को भी अरेस्ट करना होगा। बोल अपनी बाप की तरफ देख ईविल स्माइल करने लगी। फिर जानवी बोली, मैं बुरी काम नहीं किया, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। बोल के झूठी आंसू रोने लगी। ये सब हल में हड़कंप मच गए। तभी एक पुलिस बोली, बोलिए कौन है आपकी पार्टनर? चैप्टर 36 जानवी और माया हुई अरेस्ट। हॉल में प्रेजेंट सभी लोग जानवी की तरफ देख उसके बोलने के वेट कर रहा थे। इवन राजीव, राहुल, घर की सभी मेंबर जानवी की बात सुन चौंक गया था और सोचने लगा अपने घर में कौन क्रिमिनल है, लेकिन राजीव को शायद पता था, इसलिए बिना कुछ बोले अंजलि को हाथ को पकड़ अंजलि को शांत रहने को बोल खुद भी नॉर्मल खड़ा था, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। और इधर जानवी शैतानी मुस्कुराहट के साथ राठौर को देख मन में सोच रही थी, क्या हुआ मेरी शादी नहीं हुई तो, लेकिन अपनी मकसद जरूर पूरी करूंगी और राठौर फैमिली के रेपुटेशन सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगी। ये सोचते उसके आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। फिर पुलिस वालों ने जानवी को पूछा, आप जिसके बारे में बोलने चाहते हैं क्या वो यहाँ प्रेजेंट है? और आप उसके नाम बोलिए, वरना आपको अकेले सब कुछ सहना होगा। तो जानवी बिना कोई देर किए बोली, मिसेस माया राठौड़। ये नाम सुन फिर से सबके बीच हड़कंप मच गया। कोई ये बिल्कुल नहीं सोच सकता कि ये सब में माया जी के भी हाथ होगा, क्योंकि हाई सोसाइटी के सभी लोग माया जी को एक काइंड इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन इस भोली सी चेहरे के पीछे इतना बड़ा जहरीली नागिन छुपा है ये किसी को नहीं पता। माया जी में हल्के गट पास खड़ा ये सब सुन और अपनी नाम पर कीचड़ उछलते देख एक पल के लिए सुन रह गए। फिर उसकी आंखों में पूरी दुनिया की जहां गुस्सा नजर आने लगी। माया जी जनलेवा नजरों से जानवी को देख रही थी, फिर जानवी भी उसे अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी।
फिर पुलिस वालों जब माया जी के तरफ जाने लगे, ये देख माया जी जल्दी अपनी फैमिली के पास जाके अपने बेटे राजीव और दादाजी से खुद को बचाने की गुहार कर रही थी और बोल रही थी वो कोई गुनाह नहीं किया है। दादाजी जो ये सब तमसा देख रहा था और ये भी देख रहा था कैसे उनकी फैमिली के रेपुटेशन नीचे गिर रहे हैं। जब दादाजी ये सब झेल नहीं पाया तो उन्हें अटैक आने लगा। इससे वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख धीरे धीरे नीचे गिरने को हुई तो चार मजबूत हाथों ने उनको कस के पकड़ लिया। ये और कोई नहीं राजीव और राहुल था। ये सब देख पूरे हल में सभी लोगों की आवाज गूंजने लगी तो राजीव एक खतरनाक टोन में जोर से बोले, शट अप। कोई एक भी आवाज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन पूरी हल एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। फिर राजीव बोले, आप सबको शादी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शादी हो चुकी है तो आप सब अपने घर जा सकते। बोल अपने बॉडीगार्ड को कुछ ऑर्डर दिया। धीरे धीरे पूरे हल खाली हो गए, सिर्फ पुलिस वालों और जानवी, मिस्टर तेजस और राठौर फैमिली अब तक दादाजी को उनके रूम में ले जा चुका था। आकाश दादाजी को चेक कर रहा था। आकाश एक डॉक्टर है। फिर एक पेपर में कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लिख जल्दी से घर की नकर को आने को बोला और सभी लोगों दादाजी रूम से बाहर कर दिया क्योंकि दादाजी थोड़ा टिक थे क्योंकि घर में ऑलरेडी कुछ मेडिसिन थे जो दादाजी को दे चुका था। और नीचे इधर पुलिस वालों ने जानवी और माया जी को ले जा रही थी। तब माया जी राजीव के पास गिड़गिड़ाते हुए उससे बचाने को बोल रहा था लेकिन राजीव एक भी शब्द नहीं बोला। ये माया जी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगी। गेट के पास पहुंच के माया जी पीछे मुड़ते हुए राजीव को देख बोली, ये तुमने सही नहीं किया। मुझे पता है ये सभी शादी स्टार्ट होने से अब तक की ड्रामा तुम्हारी एक प्लान के हिस्सा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम देखना। मैं नहीं तो क्या हुआ, एक है जो तुमसे ये सब कुछ छीन ले जाएगा। तुम्हें एक बात बता दूं, जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके रहता हूं, तुम ये अच्छे से जानते हो। इसलिए आज तुम्हारी माँ के जगह में मिसेस राठौर हूँ। वॉल शैतानी तरह मुकुराने लगी और बोली, बहुत जल्द मुलाकात होगो। बोल पुलिस वालों के जाने लगी। अब तक राजीव अपनी माँ की बात सुन गुस्से से उबल रहा था, फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे आप ये सब करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जिसके भरोसे आप ये सब कर रहे वही इस दुनिया में ना हो। बोल राजीव भी मुकुराने लगा लेकिन माया जी को कुछ बोलने के मौका दिए बिना पुलिस खींच के उनको ले गए। चैप्टर 37 राहुल कौन है। तभी राजीव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं उसकी प्यारी बीबी अंजलि है। राजीव को अपने पास अंजलि होने के एहसास होते खुद नॉर्मल कर लिया। फिर पीछे मुड़ एक हाथ से अंजलि के कंधे को पकड़ मुस्कुराते हुए एक आंख मारते हुए कहा, वाह क्या बात है, लगता है मेरी बीबी को मुझसे दूर नहीं रहा जाता। बोल अंजलि और भी करीब खींच लिया। ये देख अंजलि हड़बड़ा गया क्योंकि दोनों कोई इस हालत में देखेंगे तो कुछ न कुछ बुरा वाला बोलेगा। फिर अंजलि जल्दी से राजीव अपने से थोड़ी दूर कर खड़ा होकर राजीव को आंख दिखाते हुए कहा, राजीव तुम ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। फिर राजीव अंजलि को अपने पास खींच कहा, जिसे जो सोचना है सोचने दो, चलो छोड़ो ये बात, ये बोलो दादाजी का तबीयत कैसा है, चलो देखते हैं। ये बोल अंजलि के हाथ पकड़ अंजलि के आंसर बिना सुने अपने साथ दादाजी के रूम की तरफ जाने लगी। दोनों जब रूम के पास पहुंचे देखा रूम के बाहर सब लोग खड़ा है। राजीव सीधा आकाश के पास जाके पूछा कि दादाजी के हालत अब कैसा है। तो आकाश कहा, अब दादाजी कंट्रोल में है लेकिन उनके लिए ज्यादा स्ट्रेस उनके तबीयत और खराब कर सकता है, इसलिए उनका ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी। एक बात सच है कि माया जी को छोड़कर घर की सभी लोग दादाजी दिल से प्यार और रेस्पेक्ट करता, सबको दादाजी के बहुत चिंता थी। तभी चाचा जी राजीव को देख कहा, राजीव माया भाभी को क्या हुआ। तो राजीव कहा, उनको पुलिस लेके गया, आप लोग चिंता न कीजिए, 2 दिन के अंदर घर आ जाएगी। वहीं पे सब लोग चुपचाप खड़ा था, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कुछ मिनट में क्या सब हो गया। यहाँ पे निशा की माँ डैड एक पास खड़ा था और निशा राहुल के पास। निशा को लगा कि माया जी के अरेस्ट होने से गुस्से दर्द में होगा, लेकिन राहुल बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था, जैसे कुछ हुआ नहीं। राहुल को ऐसे देख निशा कुछ ना बोल उसके पास ही चुपचाप खड़ी रही। इधर हॉल से अंजलि और राजीव के दादाजी के पास चले आने के बाद मनीषा एक खंबे की पीछे से निकला। मनीषा वहीं पे खड़े होकर अंजलि और राजीव दोनों की बातें सुन रही थी। फिर मनीषा शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंजलि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी राजीव को मुझसे छीन के, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी मजाक बन के रह गया। बहुत जल्दी मेरी राजीव को मैं तुमसे ले लूंगी। फिर से इतना बोलकर वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी।
इधर जानवी और माया जी को जब पुलिस स्टेशन लाया गया, उसके पीछे मिस्टर तेजस जी भी अपनी कार आई। जब उन्होंने अपनी बेटी को सलाखों के पीछे देखा तो जल्दी उसके पास पहुंच गया, फिर जानवी से बात करने लगी। फिर कुछ टाइम बात लड़ने के बाद चला गया, जैसे बहुत ही अच्छा एक प्लान बनाया हो। क्योंकि ये सब बातें पूरे मीडिया में फैल चुकी थी, इसलिए जो कुछ करना हो बहुत जल्दी करना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगी। बहुत रात हो चुकी थी। दो नर्स को दादाजी के देखभाल के छोड़ के सब अपने अपने रूम जाके रेस्ट करने लगा। रूम में आते राजीव अंजलि को अपनी आगोश में ले लिया और उसे थोड़ा पैम्पर करने लगा। तभी अंजलि और राजीव एक दूसरे को मुस्कुराने लगे, जैसे आज जो भी हुआ सब कुछ उन दोनों के प्लान था। तभी अंजलि राजीव को पूछती है, हबी क्या राहुल को पता है वो कौन है? ये सुन राजीव एकदम चुप हो गया, फिर कहा, हम मुझसे भी पहले से ये अंजलि सोकर चेहरे के राजीव को देख रही थी। चैप्टर 38 एक राजीव अंजलि के सोकर रिएक्शन देख अंजलि के चेहरे को अपनी दोनों हाथों से पकड़ते हुए, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें अपनी दिमाग में राहुल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तुम आज से सिर्फ अपने पति पे ध्यान दो और अपनी पति बारे में सोचो। बोल बच्चों की तरह खुल के मुस्कुराने लगा। ये देख अंजलि के चेहरे पे भी एक प्यारी मुस्कान तर गई और अपनी एक हाथ से राजीव के बालों को सहलाने लगी। फिर राजीव अंजलि को एक प्यारी सी हक कर लिया। आज राजीव बहुत ही ज्यादा खुश है और राजीव के खुशी उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। राजीव अपनी माँ और डैड के दूर जाने के बाद आज पहली बार इतना ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि जो वो इतने दिनों चाह रहा था वो पूरी हो गया। राजीव के दिल से चाहता था कि अंजलि उसकी बीवी है, ये बात पूरी दुनिया जाने, और आज हुआ भी ऐसा। आज पूरी दुनिया ये जान गई थी कि अंजलि राजीव के बीवी है। इस बात से राजीव फूले नहीं समा रहा था। पूरी इंटरनेट में राठौड़ फैमिली छाया हुआ है। जो आज शाम को हुई थी वो पूरी दुनिया अब तक जान चुकी थी, लेकिन सभी जगह पे अंजलि और राजीव के पिक्चर को ब्लैंक कर दिया, जिससे किसी ने उन दोनों की चेहरा ना देख पाए। अब तक अंजलि और राजीव दोनों एक दूसरे को हक कर खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे की दिल के धड़कने सुन पा रही थी भी। अंजलि फिर थोड़ा उदासी से बोली, राहुल की मैं बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी मुझे उसकी सच्चाई नहीं बताई, फिर धोखा भी दिया। वो तो मुझे बोल सकता था कि वो तुम्हारा ट्विन ब्रदर है, लेकिन मुझ पे शायद भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं बोला। तो सबको बता दूं कि राजीव और राहुल दोनों ट्विंस हैं। दोनों की बर्थ की टाइम कुछ ऐसा हुआ कि राहुल के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन घर में किसी को ये पता नहीं, सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के। आगे स्टोरी में जानेंगे राहुल के बारे में। मुझे समझ नहीं आता, राहुल कभी मुझे अपने दोस्त भी माना? ये बोल धीरे से अपनी चेहरे ऊपर कर राजीव को देखा तो देखी राजीव गुस्से से अंजलि को ही घूर रहा था। ये देख अंजलि सकपका गई। अंजलि भूल गई थी उसकी हबी कितने जेलस इंसान है और उसके सामने अपनी पहली हस्बैंड की बात कर रही थी, वो भी उन दोनों के फर्स्ट नाइट पे। इतना नहीं और भी है। फिर अंजलि राहुल के लिए उदास भी हुई। ये सब सोचते हुए अंजलि हकलाते हुए राजीव से बोली, हबी आप गुस्सा मत हो, मैं तो सिर्फ इतना कहा थी कि। राजीव ने अंजलि के होठ पे अपनी होठ रख बहुत ही पैसोंटेली किस लगा, जैसे अपने अंदर की जेलसी को कम करने के लिए। अंजलि समझ गई आज खुद की जेलोस हस्बैंड उसे छोड़ने वाला नहीं, आज पूरी उसे बहुत कुछ झेलना होगा। अंजलि भी अब राजीव के साथ साथ देने लगी। दोनों किस बहुत ही डीप बन गया। 15 मिनट्स किस के बाद दोनों को सांस लेने प्रॉब्लम हुई। दोनों ने किस को रोक लंबी लंबी सांस लेने लगी। दोनों की आंख में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार और एक दूसरे को पाने की तड़प थी। राजीव जल्दी से अंजलि को गोद में लिए बेड पे चला गया, फिर अंजलि के ऊपर आके उसकी गर्दन, गाल, चेस्ट सब जगह किस करने लगे। देखते देखते कुछ मिनट में दोनों की कपड़े बेड के आसपास पड़ी हुई थी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में बिजी थी। दोनों की अब तक सभी कपड़े उतर चुकी थी। राजीव अंजलि के पूरी बॉडी को पगलों की तरह चूमे जा रही थी और अंजलि अपनी हाथ को राजीव के बाल और पीठ पे फिराने लगी। कुछ टाइम बाद रूम में अंजलि जोर जोर की सांस लेने और सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। पता नहीं ये सिलसिला उन दोनों बीच कब तक चला। इधर राहुल के रूम में भी सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगे। राहुल आज बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। माया जी के कारण राहुल के ऊपर भी कीचड़ उछलने में देर नहीं लगी। राहुल जब फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने रूम में जाने लगा तो निशा भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गया। निशा जैसी भी हो राहुल को सच में प्यार करती है, लेकिन अंजलि के साथ जो किया उसके वजह से राहुल निशा से बात करना नहीं चाहता।
लेकिन निशा की आंख में अपने लिए फिक्र और प्यार दोनों देखा था। जब राहुल निशा को अपने रूम आता देखा तो राहुल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलने के लिए निशा को किस करने लगा था। उसके बाद दोनों को जब कंट्रोल नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पूरे रूम दोनों की सांसें और सिसकियों की आवाज गूंजने लगे। ऐसे हमारी दो कपल की प्यार बहुत रात तक चली, जब तक वो चारों थक के सो नहीं गया। ये चारों किसी की नींद हराम कर खुद आराम से सो रही है, जो बहुत जल्दी इन चारों की नींद में खलल डालने की अच्छी खासी प्लान बनाया। जो आगे किसका लाइफ कैसा होगा कोई नहीं जानता। चैप्टर 39 और एक राज। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉल में सभी लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे और दादाजी अपने रूम में नाश्ता कर रहा था, क्योंकि उनके कंडीशन पहले से बेटर हो चुका था। बट उन्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है। उनको अब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना और खुश रहने की जरूरत, तभी दादाजी जल्दी रिकवर करेंगे। दादाजी और माया जी और मनीषा को छोड़ के घरन की सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल में थोड़ी शांति है, क्योंकि पिछले शाम जो कुछ भी हुआ सब लोग उससे अब तक उबर नहीं पाए। आज सबके साथ अंजलि और निशा भी थी। तभी दादाजी के रूम से एक टेंशन जल्दी जल्दी बाहर आके चाचा जी राजीव और सब की तरफ देख बोली, मिस्टर अविनाश जी। दादाजी बोला है वो आप सबसे बात करना चाहते अभी इसी वक्त। आप सब लोग अभी उनसे मिल लीजिए, क्योंकि उनके लिए ट्रेस बिल्कुल सही नहीं। तो सभी लोग नाश्ता छोड़ के दादाजी रूम में चले गए। सब लोग पहुंचते देखते हैं कि दादाजी अपने रूम और एक नस को डांट रहा है कि घर वालों अब तक उनके पास नहीं आया। और इधर वो बेचारी नस दादाजी गुस्से को डर से कांप रही थी। दादाजी फिर नस को कुछ बोलता कि तभी राजीव डोर ओपन कर अंदर आने लगा। उसके पीछे सभी घर वालों भी आ चुके थे। राजीव अंदर आते हुए नॉर्मल होक दादाजी से बोलता है, दादाजी आप शांत जो जाइए वरना आपका जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। तभी राजीव के पीछे से कैलाश जी चाचा जी आगे आते बोली, डैड राजीव ठीक बोल रही, आप शांत हो जाए, आपको जो बात करना है आप बोल सकते हैं। तभी दादाजी सबको एक तीखी नजर से देख बोलता है, मैं चाहती हूँ मेरी घर की बहू घर में वापस आए जितना जल्दी हो सके। तभी दादाजी राहुल को फटकारते हुए उसको देखते हुए बोला, तुम नालायक, मुझे समझ घर में किसी को माया की चिंता नहीं, लेकिन तुम देख ये नहीं लगता कि जैसे तुम्हारी माँ के साथ कुछ हुआ भी या नहीं। ये राहुल बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा था। ये देख दादाजी राजीव को लगभग ऑर्डर देते हुए बोला, मैं आज ही माया को घर में देखना चाहता हूँ। मेरी घर की इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है और नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरी घर की बहू जल्दी घर में वापस आए वरना। इतना कहा था कि राजीव के सब्र के बांध टूट चुका। वो दादाजी के तरफ देख सख्ती से बोला, आपको और एक बार बता दूं, उस औरत माया जी के साथ मेरे डैड की अब तक शादी नहीं हुआ है। तो वो औरत इस घर की बहू नहीं है। इस घर की बहू सिर्फ मेरी माँ और चाची जी है। बोही पे खड़ी चाची जी जब सुना कि राजीव क्या बोला तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी और राजीव को ममता भरी निगाहों से देखने लगी। लेकिन बाकी सब राजीव को सोकड़ होके देखने लगी। सिर्फ दादाजी चाचा जी और चाची जी राहुल को छोड़ के, क्योंकि बोही पे खड़े कियान अंजलि निशा देव देवानी कार्तिक साहिल आकाश इन सबको पता नहीं था माया जी के शादी नहीं हुई। उन सबको को कुछ समझ नहीं आ रहे थे क्या हो रहे हैं। तभी दादा ही गुस्से से जोर से चिल्लाते हैं, राजीव ठीक से बात करो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। ये बात बाहर गया तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। सब लोगों फिर से हम लोगों की तरफ अंगुली उठाने के बहाने मिल जाएगा और सबको लगेगा मेरा बड़ा बेटा बिना शादी के एक औरत को अपने घर में रखा और उनकी साथ उसके एक बेटा भी है। तब राहुल के इमेज रहेगा, खासकर मेरी घर की। झगड़ा चुप कराने के लिए राजीव कुछ बोलने जा रहा था कि अंजलि उसके हाथ को पकड़ रोका। तभी चाचा जी बोला, अब इस पुराने बात को तुलने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो ये सब बात। तभी इतने टाइम से चुप राहुल आगे आते हुए बोला, नहीं चाचा जी सभी बातें क्लियर हो जाना चाहिए। इस बार दादाजी कड़क आवाज में बोला, तुम सब एक बात भूल रहे हो, इतने सालों से माया इस घर को संभल के रखी है। तभी दादाजी के फोन रिंग करने लगा। जब दादाजी फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो फोन को उठाते हुए स्पीकर पर कर दिया। तभी फोन की उस तरफ आवाज आया, गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौर। दादा जो बोला, जी कमिश्नर क्या बात है। कमिश्नर सर, मिसेस राठौर के खिलाफ जो इल्जाम है उसकी पक्का सबूत नहीं मिला तो हम उनको छोड़ रहे हैं, बट ये बात इंटरनेट पे फैल चुका है, इसलिए पब्लिक बहुत हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो मीडिया के सामने एक कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोग सब कुछ क्लियर कर देना।
क्योंकि आप जानते हैं आप लोग जैसे बड़े परिवार कुछ होता तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करते हैं, सो कोऑपरेट विद अस। ऑक कमिश्नर बोल कॉल कट कर दिया। तभी राजीव के होठों पे कुटिल मुस्कान आ गई, मन में सोच रहा था कल होगा बहुत बड़ा धमाका। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। चैप्टर 40 कियान की हरकत और गुस्सा। दादाजी के रूम से सब बाहर चला गया, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहे थे। कियान तो एक तक राहुल को घूरे जा रहा था। निशा जब राहुल के हाथ को पकड़ जा रही थी तब निशा ने नोटिस किया कियान कैसे राहुल को घूर रहा था। ये बात राहुल ने भी नोटिस किया, उसे तो कियान की ऐसे घूरने की आदत पड़ गया था। राहुल जब कियान को इग्नोर कर आगे जाने लगा तो कियान दौड़ते हुए राहुल के पीठ पे चढ़ गया। राहुल थोड़ा लड़खड़ा गया, फिर खुद को संभलते हुए गुस्से कियान से बोला, तुम कोई छोटा बच्चा नहीं हो, ऐसे हरकत करना बंद करो। राहुल का ऐसा डांटना कियान को और गुस्सा दिला दिया। कियान एक हाथ से राहुल के गर्दन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके बाल को नोचते और गर्दन को काटने लगा। कियान की यह हरकत देख सबके मुख खुले और आंखें बाहर आ गई। राहुल पहले से टेंशन में था और अब अपने भाई के पगोलों की तरह हरकत देख उसे गुस्सा आ गया। इसलिए राहुल अपने हाथ को पीछे कर कियान को अपने पीठ से किसी भी तरह खींच के जमीन पर पटक दिया। एक पल में क्या हो गया किसी को समझ नहीं आए। फिर जब सबको समझ आए कि क्या हुआ तब तक बहुत देर हो चुके थे। साहिल, कार्तिक, आकाश जब तक कियान पास पहुंचा तो कियान आंखें एकदम से लाल हो गया, आंसू आ गया। वो बहुत ही इमोशनल तो उसे ना जाने राहुल के इस बिहेव से उसका बहुत चोट पहुंचा था, क्योंकि आज तक कियान के साथ कोई ऐसे बिहेव नहीं किया और गलती भी करता तो राजीव थोड़ा डांट देता और राहुल के साथ जब झगड़ा करता राहुल उसे कभी डांटा नहीं, हमेशा मुस्कुरा के बात कर लेता। राहुल को जब रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया तब तक देर हो चुका था। फिर खुद पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर खुद को कंट्रोल कर जोर से अपने आंखें बंद कर फिर खोलता है और कियान को जमीन से उठाने के लिए उसके पास जाने लगा। कियान राहुल को उसके पास न आने के लिए एक हाथ से इशारा कर रोकने कहा और अपने पास कार्तिक के हेल्प से खड़ा हो गया। उसके बाद राहुल की तरफ देख बोला, मुझे पता था तुम हम लोगों कभी खुश नहीं देख सकते, ये लिए तुम्हारे माँ के जो हुआ और राजीव भाई जब उनके सच्चाई बता दिया तो तुम मुझ पर गुस्सा दिखा रही हो। मैं अभी जाके राजीव भाई को बताता हूँ तुमने मुझ पर हाथ उठाया। उसकी बात सुन वहीं पे खड़े सब लोग सर हिलाने लगे जैसे ये कभी नहीं बदलेगा और बच्चों की तरह बिहेव करेगा। कियान पीछे मुड़ के जाने लगे तो राहुल उसकी हाथ पकड़ लिया तो कियान उसके हाथ झटका देते हुए राजीव के रूम की तरफ जाने लगी। पीछे से उसकी सभी दोस्त रोकना चाहा बट कर नहीं पाया। इधर दादाजी के रूम से निकल राजीव गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगा। राजीव को इतने गुस्से में देख अंजलि भी टेंशन में उसके पीछे पीछे जाने लगी। राजीव अपने लंबे लंबे पैरों से बड़ा बड़ा कदम रख बहुत पहले रूम में आ चुका था। अंजलि जब तक रूम के पास आई तो कुछ टूटने की आवाज आ रही है, ये सुन अंजलि जल्दी से रूम के अंदर आई। तब तक बहुत सी चीज की चित्रे चित्रे हो गए। जब अंजलि के नजर राजीव के हाथ में पड़ी तो जल्दी उसके पास जाके देखा उसकी हाथ से बहुत सी खून बह रहा है। ये अंजलि घबरा गई। अब तक राजीव को ध्यान नहीं आया कि अंजलि रूम में आ चुका है। अंजलि जब मेडिकल किट को लेके आया फिर राजीव का हाथ पकड़ ध्यान से थोड़ा थोड़ा फूंक देते देते खून पहुंच रही थी। तब राजीव को ध्यान आया अंजलि यहाँ है। अंजलि के टेंशन भरी एक्सप्रेशन उसे बहुत क्यूट बना रही थी, जिसे देख राजीव के फेस पे सुकून भरी मुस्कान आ गया। अंजलि सर उठा के देखने चाहिए कि ही राजीव को दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके उलट उसे मुस्कुराते देख अंजलि चिढ़ गई। अंजलि डांटते हुए बोली, तुम्हें इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत है, जब देखो तब गुस्सा, हर टाइम तुम्हारे नाक पे गुस्सा। बोलते हुए राजीव को देखा जो अभी भी उसे एकटक देख मुस्कुरा रहा है। फिर अंजलि कुछ बोलने वाली की देखा राजीव एक हाथ से उसके फेस पे आ रही बाल जो अंजलि को डिस्टर्ब कर रही थी उसे कान के पीछे कर दिए तो अंजलि के फेस पे भी मुस्कान तर गई। फिर अंजलि अपनी बातों की तरफ ध्यान खींचने के लिए उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाने लगा। फिर कोई रेस्पॉन्स ना मिलने से डेटोल बल रुई कट लगे जगह पर दबा दिए तो राजीव के हल्की सी चीख निकल गया और अपनी प्यारी बीबी को देखा जो जंग जितने वाली मुस्कान लिए उसी को देख रही थी जैसे बहुत बड़ा काम किए। ये देख राजीव हल्के से अंजलि के सर में टिपली मार दिया। ये देख अंजलि मुंह बनाते हुए मुझे मारो मत, मुझे लगती है बोल सर सहलाने लगी। ये देख राजीव आंखें चराते हुए तो अपना काम ठीक से करना चाहिए था, नाना की रुई को दबा के ये सुन अंजलि दांत दिखा दिए।
फिर अंजलि राहुल की हाथ की पट्टी करने लगी। फिर पट्टी हो जाने के बाद अंजलि फिर से बकबक चालू कर दिए और डांटने लगी। अंजलि को चुप कराने के लिए राजीव अंजलि को किस कर लिया। 3 सेकंड हुआ था, रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, आ तुम दोनों क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती। अंजलि और राजीव तुरंत अलग हो गए और राजीव जब देखा कौन है तो उसे फिर गुस्सा आने लगा। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।